बिहार स्टेट बार काउंसिल 2023 के उम्मीदवार पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कही बड़ी बात। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। टीवी न्यूज और मैं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना सिविल कोर्ट में हैं और हमारे साथ जो है मनोज सिंह हैं, क्योंकि जो कि वो बार स्टेट काउंसिल का जो है इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ जो है इस बार का मुद्दा है और क्या कुछ जो है वो लेकर जो है इस बार चुनाव पे आए हैं, उनका मोटो क्या है, उनका विजन क्या है, ये जो है हम उनसे जानते हैं। मनोज सिंह से जो है हमारे साथ अभी मनोज सिंह हैं, तो उनसे जो है हम बात करते हैं और उनके साथी भी हैं, तो हम उन लोगों से बात करते हैं। सर, आज जो है आप सिविल कोर्ट आए हुए हैं और बार स्टेट काउंसिल में जो है आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, सर, तो क्या कुछ कहेंगे सर? बिहार स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन हर 5 साल पर होता है और पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि पुराने लोग ही जमे हुए हैं अभी तक। अब जनता उन्हें जिताती है या खुद से जीतते हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जमे हुए हैं और स्थिति जस की तस बल्कि बद से बदतर होती जा रही है। तो हम अभी जो देख रहे हैं, अभी बाढ़ की जो दुर्दशा है, हालांकि रिकंस्ट्रक्शन होने को है, लेकिन जो अभी लोग बैठने के लिए मजबूर हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। अभी बारिश आई थी, आधा सीट खाली हो गया, लोग भाग चले। तो बार को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, बार काउंसिल को प्राथमिकता में रखनी चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं लगातार, और अगर मौका मिलता है तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। इसके लिए मैं चाहे जो करना पड़े एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवा के ही दम लूँगा। कई बातें हैं। अब देखिए, हम लोग वकील हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, कमाते हैं, तो अब कमाई तो होती है, लाखों कमा रहे हैं लोग, बचत के नाम पर जीरो होता है। चाहे बड़े वकील हों, छोटे वकील हों, पत्रकार हैं आप लोग, श्रमजीवी पत्रकार हों, बचत नहीं हो पाती है। जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर डालते हैं। अब गाड़ी खरीदना है, मकान बनाना है, बेटी की शादी करनी है, तो लोन की आवश्यकता पड़ती है। सारे लोगों को किसी न किसी रूप में लोन मिल जाता है, लेकिन वकील, पुलिस, पत्रकार, ये सारे लोगों को बैंक ने नेगेटिव जोन में रखा हुआ है, शायद आपको मालूम हो। तो नेगेटिव जोन में रखा है तो लोन भी नहीं मिलना। उस लोन को प्राप्त कराने के लिए हमारे सदस्यों के बीच अगर बार काउंसिल एक मुख्य कड़ी के रूप में काम करे और उसका गारंटर बन जाए तो इजी वे में लोन मिल सकती है। इसमें बार काउंसिल को 1 रुपया खर्च नहीं है, सिर्फ गारंटर बनना है। और अगर हमारा गारंटर बार काउंसिल होगा, हमको लोन मिलेगा बार काउंसिल के गारंटर पर, तो हम भाग नहीं सकते ही तय। तो निश्चित रूप से एक गारंटर के रूप में बार काउंसिल को काम करना चाहिए, और अगर मैं जगह पर पहुंचता हूं तो इसी ओर जरूर पहल करूंगा। अब आते हैं हम लोग सुरक्षा के मुद्दे पर, तो हमने बता ही दिया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने के लिए ये प्रयास करें। सबसे जो जरूरी आइटम है, त्वरित इमीडिएट हेल्थ असिस्टेंस। सीनियर मेंबर्स हैं, कब किनको क्या बीमारी हो जाएगी कोई नहीं जानता। अभी हमारे ही साथ ही परिस्थिति थी 2-3 दिन पहले। हमारे हाई कोर्ट में एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ है। नमस्कार। नहीं सर, ए सर बाहर ही कर, अरे तो हमारी नौकरी खत्म। बोलिए, कहाँ तक? सर, अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर लगातार जो है आवाज़ें उठती रहती हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया हो पाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? सबसे उसका सटीक उपाय है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कई सालों से हम लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी राजस्थान ने लागू कर दिया, मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया, अब हमारे बिहार की बारी है और हम यहाँ भी लागू करा के ही दम लेंगे।
तो क्या लगता है सर, कहीं ये सरकार की उदासीन रवैया तो नहीं है जो अब तक लागू नहीं हो पाया? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की उदासीन रवैया भी है और हमारे सदस्यों के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन्होंने भी मांग नहीं उठाई आज तक, जो जीते हुए सदस्य थे। सर एक चीज़ और देखने को मिलता है, अधिवक्ताओं को जो है बैठने को लेकर काफ़ी इसको लेकर बातें होती रहती है कि उन्हें बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसको लेकर सर क्या आपका विजन है? हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने कहा कि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अब बैठने का ही जगह नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम कहे जाते हैं और ऑफिसर रोड पर खड़ा होकर काम करे, ये उचित कहीं से भी नहीं है और एक डिग्निटी के खिलाफ है। एक प्रोफेशन जो है डिग्निटी वाला है और इसके डिग्निटी के कंप्लीट खिलाफ है। मैं इसके विरोध में हूँ, कम्प्लीटली विरोध में हूँ और मौका मिलेगा तो सबसे पहले यही करूँगा कि सारे बिहार के सारे बार में बैठने, यूरिनल्स की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था इत्यादि का मॉनिटरिंग बार काउंसिल के माध्यम से हो। संघ पर हम लोग छोड़ देते हैं। संघ कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैपेबल है, कोई कैपेबल नहीं है, अपने अपने हिसाब से काम करता है। कहीं राजनीति है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो बार काउंसिल को मॉनिटरिंग करना चाहिए इस बात पर। क्या कहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, इस पर आप लोग क्या करेंगे? पटना हाई कोर्ट में तो कैंटीन है, स्टाफ के लिए है, वकीलों के लिए नहीं है। वकीलों के लिए कैंटीन पहले चलती थी, लेकिन कोरोना काल में वो सारे समाप्त हो गए और हम लोग पहल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को हमने कहा भी, ये लिख के दिया है, तो संभवतः ये चालू हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं चालू होगी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे सर, चूँकि आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो बाकी अपने मतदाताओं से अपना वरीयता नंबर क्या कुछ है वो बता दीजिए। हाँ, 99 है हमारा सीरियल। पिछले चुनाव में भी मैं प्रत्याशी था, लेकिन बहुत कम मतों से 30वें स्थान पर जाकर मैं पिछड़ गया और वो भी मतगणना में अव्यवस्था के कारण। हालांकि अब हम आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं रह गया, लेकिन मैं 30वें स्थान तक गया था। काफ़ी संख्या में वोट मिली थी, कुछ कारण से जो है पीछे रह गए। लेकिन इस बार जनता के में जो बीच में काफ़ी करंट है कि नहीं, इनको हर हालत में पहुंचाना है और अगर आशीर्वाद मिला तो हम लोग पहुंच भी जाएंगे। सर ऐसा हेल्थ की बात हम अभी कर रहे थे और छूट रहा था सर, हेल्थ को लेकर। हाँ, इमीडिएट हेल्थ असिस्टेंस की बात कर रहे थे। अब देखिए, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, हेल्थ उसकी प्राथमिकता में है। फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का हेल्थ, और सरकार के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटी है ये। तो जब हेल्थ की बात आती है, हर जगह पीएससी, एपीएससी सरकार ने खोल रखा है। हमारी मांग उसमें है कि हर बिहार के हर एक बार में एक डॉक्टर कुछ मेडिकल एड के साथ 24 घंटा उपस्थित रहें। उनको संघ की ओर से कमरा दे दिया जाएगा ताकि वो अपना कर सकें सारी व्यवस्थाएं। लेकिन अगर यहाँ डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो हमारे जो मेंबर्स हैं, खास करके सीनियर मेंबर्स, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इमीडिएटली वो अपना बीपी, शुगर वगैरह वगैरह चेक करा लेंगे। तो इजी वे में उनका चेकअप हो जाएगा और कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो रिफ़र किया जाएगा बढ़िया जगह। तो एक डॉक्टर की आवश्यकता है हर एक बार में, और सरकार से सिर्फ हमको मांगना है। हमको 1 रुपया खर्च नहीं करना उसमें बार काउंसिल के द्वारा। सरकार से मांग करके रिजोल्यूशन पास करके हर एक बार में एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करा देना है। इमीडिएट हेल्थ असिस्टेंस हो जाएगा। अभी तरह तरह का स्कीम है, इंश्योरेंस तो है, फलाना है, ढिकाना है। अरे उसका तो अलग अलग बातें हैं उसके लिए। हम लोग दूसरी बात जो जानना चाहते हैं, अभी जो व्यवस्था है हमारे बार काउंसिल में स्वास्थ्य के मामले में, कि अगर आपको कोई मेजर बीमारी हो गई, ऑपरेशन कराए, तो 1.25 लाख रुपए तक का हम लोग असिस्टेंस देते हैं उनको। लेकिन कब पहले आप खर्च कर लेते हैं, सारा व्यवस्था हो जाता है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मनोज सिंह, जो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लेकर जो है उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की और लोगों से अपील भी किया कि जो है इनका सीरियल नंबर जो है 99 है और इन्हें जो है प्रथम वरीयता का जो है मत देकर जो है इन्हें विजयी बनाए, ताकि जो है जो भी एडवोकेट की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको ये दूर कर सके। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।